हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं खुशबू तिवारी एक बार फिर से डिकोड चैनल पर स्वागत करती हैं और साथ ही साथ आप लोगों के आज हम लेक्चर्स लेने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आर एग्ज़ाम्स 2026 की जो होने वाली है, उसी के एग्ज़ाम्स की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डिकोड एग्ज़ाम पर। और साथ ही साथ आपके पहले हम PYQs करेंगे कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। और हमें पूरा ध्यान रखना है आप लोगों के लोअर पीसेस, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो या फिर आप इन सभी में से कोई भी तैयारी कर रहे हो तो ये सब भी हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज हमारा लेक्चर 9 रहने वाला है, क्योंकि हमने इससे पहले आपका लेक्चर 8 तक ले चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, जा कर के देख लीजिएगा। और आज हम खेल से रिलेटेड बातें करेंगे, मतलब खेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। कल हमने अंतरिक्ष से रिलेटेड बातें करी थी, ऐसे ही हम आप लोगों के टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है बिना समय गंवाए चलो हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट आर के एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस करते हैं। और आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछा जाए उसका आंसर देना, ठीक है। और कोई सजेशन होगा तो भी ज़रूर देना, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे, ठीक है। ये कह रहा है कि पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक हासिल किया है ना, पदक हासिल किया है या प्राप्त किया है। तो कौन से ऐसे आपके फर्स्ट थे, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। तो फर्स्ट थे वो देखिए आपका पारुलपल्ली कश्यप, PV सिंधु, चिराग शेट्टी या फिर साइना नेहवाल। तो आपके बैडमिंटन से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो साइना नेहवाल भारत की आपकी पहली जो है बैडमिंटन खिलाड़ी थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही फेमस साइना नेहवाल जी थी और ये पहली बैडमिंटन खिलाड़ी थी। तो आंसर नंबर आपका डी हो गया, एकदम करेक्ट। अब हम और बात कर लेते हैं आपका साइना नेहवाल ने 2012 में, आप यहाँ देख सकते हैं, साइना नेहवाल ने 2012 में लंदन में ओलंपिक महिला एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता हो रहा था, ठीक है, लंदन में। तो वहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो भले ही बैडमिंटन खिलाड़ी पहली हैं और इन्होंने जीता क्या था, कांस्य पदक, है ना। तो कांस्य पदक इन्होंने जीता था, भारत का पहला ओलंपिक पदक था ये, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या कह रहा है, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। फिर यहाँ पहली भारतीय महिला, देखो अगर ये करंट में है तो भी पूछा जाएगा और जिसके आगे ना पहली लग जाती है वो 100% पूछा जाता है। तो 400 मीटर दौड़ में ऐसे 400 है या फिर जो भी मीटर आप लोगों के होते हैं, ठीक है, होते हैं क्या मतलब कि जो आप लोगों के मीटर्स में दौड़ाए जाते हैं, जैसे 100 मीटर में होता है, ठीक है। तो ऐसे 100 मीटर में पहली महिला, 400 मीटर में पहली महिला, ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ऐसे ही खेलों में स्वर्ण पदक यानी कि स्वर्ण पदक पूछा जा रहा है, जीतने वाली पहली महिला। तो PT ऊषा, कमलजीत सिंधु, साइनी विल्सन और आपकी अंजू बाबी जॉर्ज। तो आपके कौन हो जाएंगे, आंसर नंबर आपका 20 में एकदम सही है, कमलजीत सिंधु। ये आपके हो जाएंगे आपके 400 मीटर दौड़ में, है ना, जो कि इन्होंने 57.3 सेकंड में दौड़ा था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और 1970 में बैंकॉक में आयोजित हुआ था ये खेल, एशियाई खेलों में एशियाई खेल, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा देखने से पहले, अगर आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट आर की बेसिक से तैयारी करना चाहते हो एकदम अच्छे से, कहीं भटको ना, तो आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें सारे आपके टॉपिक या सारे सब्जेक्ट का ध्यान दिया गया है। PYQs मिल रहे हैं आपको, बाइलिंगुअल PDF मिल रही है, ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन मिल रहा है, साथ ही साथ आप लोगों के 10 फुल टेस्ट मिल रहे हैं। तो आप लोग लिमिटेड टाइम लिमिटेड ऑफर है, तो आप लोग जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोगों को मैसेज करना है तो इस नंबर पे कर ले, कॉल करना है तो इस नंबर पे करके आप कॉल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, सर्वप्रथम किस शहर में एशियाई खेल आयोजित हुआ है। सर्वप्रथम पहली बार पूछ रहा है, ठीक है, किस शहर में एशियाई खेल आयोजित हुआ है, तो ये पूछ रहा है। तो आप हमको आंसर ज़रा लिख के बताएं कि आंसर क्या होगा, ठीक है, तब हम आपको बताते हैं। तो आंसर नंबर आपका इसमें हो जाएगा नई दिल्ली, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सर्वप्रथम ये नई दिल्ली कब, 4 मार्च 1951, ठीक है, 1951 में नई दिल्ली शहर में आयोजित किया गया था ये न्यू दिल्ली,
न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, और तो आपका ये हो गया सर्वप्रथम किस शहर में हो गया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ कि एशियाई खेल जो है आपका, ये आपका पहला था और अभी आपका 2026 में 20वां होगा। ठीक है, 20वां होगा, जो कि आपका ये जापान में होगा। ये जापान है ना। आज मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। जापान है। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी जूड फेलिक्स इन खेलों में से किससे जुड़ा हुआ है, यानी कि जूड फेलिक्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जूड फेलिक्स किससे रिलेटेड है? आपके खिलाड़ी हैं फुटबॉल से, हॉकी से, टेनिस से या फिर बास्केटबॉल से। तो किससे हैं आप जरा ये हमें बताएं। तो आंसर नंबर आपका इसमें हो जाएगा, आंसर नंबर बी आपका हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपके खिलाड़ी जो हैं हॉकी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका आंसर इसमें क्या है? कबड्डी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है या फिर हॉकी है। तो आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा क्रिकेट। आपके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये आपका क्रिकेट से रिलेटेड है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्रिकेट लवर जितने भी हो भाई याद रखो। ठीक है, या आप लोग जल्दी याद नहीं, भूल जाते हो ना ये, क्योंकि सबको ट्रॉफी सबके बारे में पता है, इस वाली ट्रॉफी के बारे में नहीं पता है, और फेमस क्रिकेट है तो याद रखिएगा। और ये जो है आपका फेमस क्रिकेटर थे, उनके नाम पर रखा गया था, तो ये क्रिकेटर है उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, और 2024-25 में आपकी जीती हुई थी, उस समय मुंबई टीम जीती हुई थी ये वाली ट्रॉफी, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर, देखो इसमें भी पहले हैं। ठीक है, तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले क्रिकेटर के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, दोहरा शतक है तो सचिन जी हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, कपिल देव हैं या फिर सुनील गावस्कर है। तो आपका कौन सा इसमें हो जाएगा? आंसर नंबर आपका एकदम सही है भैया, सचिन जी हमारे ये पहले ऐसे हैं जो दोहरे शतक लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, और हाँ ये भी बता दे रहे हैं कि ये कब लगाए थे इन्होंने। 24 फरवरी 2010 को ग्वालियर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने लगाया था, जिसमें इन्होंने 200 रन बनाए थे। ठीक है, 200 रन बनाकर इन्होंने दोहरा शतक लगाया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वह भारतीय समुदाय कौन सा है जिसने पहली बार क्रिकेट खेलने का शुभारंभ किया था? तो भारतीय समुदाय कौन सा है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये आपका ARO का पूछा हुआ सवाल है, ARO का, और हम भूल गए आपकी PPT में आपका लगवाने का कि किसका पेपर है, तो हम लगवा देंगे। ठीक है, तो बंगाली है, ईसाई है, मराठी या फिर आपका पारसी है। तो कौन सा है आपका? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, पारसी है। पारसी लोग पहली बार क्रिकेट खेलने का शुभारंभ किए थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो पारसी समुदाय आपके हो जाएंगे। और उसके साथ साथ जो है इन्होंने एक क्लब की स्थापना करी थी उस समय, ऐसे डायरेक्ट क्रिकेट नहीं रख दिया था, इसका एक क्लब था। तो क्लब का नाम मतलब स्थापना करी, उसका नाम था कि ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। ठीक है, उस समय ये नाम था। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 10,000 है ना, 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? आपके टेस्ट में 10,000 रन बनाने वाले फर्स्ट बल्लेबाज कौन है, ये भी याद रखो। तो विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा या फिर सचिन तेंदुलकर या फिर सुनील गावस्कर। तो आपके कौन से हो जाएंगे? सुनील गावस्कर जी हो जाएंगे। ठीक है, और ये उपलब्धि इन्होंने 1987 में प्राप्त की, यानी कि 1987 में 10,000 रन बनाए थे टेस्ट में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि विराट कोहली कौन से खेल से जुड़े हैं, और ये बहुत आसान सवाल है। ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, 2017 में पूछा गया था, और हम इलाहाबाद से रिलेटेड था, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया। तो सबको पता है भाई ये आपके कहाँ से हैं? क्रिकेट से हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, आपके वनडे एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो भैया इसे याद रखना, है ना। तो स्टंप की लंबाई कितनी होती है आपकी? आंसर नंबर इसमें डी हो जाएगा, 28 इंच होती है आपकी स्टंप की लंबाई, ठीक है। और अगर ये सेंटीमीटर में पूछ रहा है, ये 28 इंच में है, और अगर सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो आपकी 72 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो अगर सेंटीमीटर में पूछा तो 72, इंच में पूछा तो आपका 28 इंच। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि ए रहाणे जिन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध लॉर्ड्स में शतक बनाकर इस मैदान में ऐसा करने वाले पहले मतलब कौन से भारतीय 11वें 8वें 9वें है या फिर 10वें भारतीय हुए? आपके कौन से, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। रहाणे, बहुत सारे लोग रहाणे पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी में इनको रहाड़े होता है, बट ए रहाणे जिन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध लॉर्ड्स में, ये एक जगह है, ठीक है, वहाँ शतक बनाया और इस मैदान में ऐसा करने वाले, यहाँ पर ये जो है करने वाले कौन से नंबर के आपके भारतीय खिलाड़ी थे? तो आपके 11, 8, 9 और 10 इनमें से कौन थे? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, ये 9वें थे, है ना। 17 जुलाई 2014 में इन्होंने कारनामा किया हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती या फिर महिला हॉकी? तो कहाँ से संबंधित है? हमने आपको शायद नहीं बताया है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस महिला हैं, इन्होंने कई जो है आपके पदक जीते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, सिंधु जी कहाँ गई हमारी ये, हाँ, ये सिंधु जी आपकी जो है बैडमिंटन में ही इन्होंने जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो मैं इसे लिखूंगी नहीं, आप लोग बस एक बार सुनो कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, श्री पी गोपीचंद्र, ठीक है, के खेल के प्रमुख राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं। सीपी गोपीचंद किस खेल के प्रमुख राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं? ठीक है, यानी कि कोच हैं, प्रशिक्षक मतलब कोच। तो टेनिस, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस या फिर बैडमिंटन? तो आपको ज़रा ये बताना है आंसर इसका। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, एकदम सही है आपका, बैडमिंटन से रिलेटेड है गोपी चंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, राजा निम्न में से किस खेल से संबंधित है? राजा पूरा नाम है हर्षित राजा, निम्न में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस, टेबल टेनिस, शतरंज या फिर बैडमिंटन या फिर टेनिस? नॉर्मल टेनिस और टेबल टेनिस दो अलग अलग होते हैं, ठीक। तो आंसर नंबर बी आपका हो जाएगा, शतरंज से रिलेटेड है, ठीक है। और ये ग्रैंड मास्टर भी बने थे आपके हर्षित राजा जी, शतरंज में ही आपके 59वें ग्रैंड मास्टर बने हुए थे, ठीक है। 20 वर्ष की अवस्था में ये 59वें ग्रैंड मास्टर बने थे, 59वें ग्रैंड मास्टर बने हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, विश्वनाथ आपका क्या है, विश्वनाथन आनंद एक भारतीय हैं, ठीक है। तो विश्वनाथन आनंद आपके भारतीय राजनीतिक हैं, बॉलीवुड अभिनेता हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं, आप क्रिकेटर हैं। तो आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, ये बॉलीवुड अभिनेता हैं, ठीक है। नहीं, आंसर नंबर बी नहीं, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ये खिलाड़ी हैं। और हम खेल से ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बॉलीवुड वाले नहीं होंगे। तो आपके शतरंज खिलाड़ी नहीं हैं, ठीक है, आनंद, ठीक है, विश्वनाथन है, आनंद नहीं, विश्वनाथन फिर आनंद। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा खेल घर के अंदर खेले जाने वाला एक खेल है? हॉकी, शतरंज, भाला फेंक या फिर लंबी कूद? भाई भाला फेंकोगे तो दूर तक जाएगी, लंबी कूद आपकी लंबा कूदोगे वो पहले ही लंबी कूद है, हॉकी आपको बहुत ही स्पेस चाहिए होता है, शतरंज आप कहीं भी बैठ के खेल सकते हो, ठीक है। और ये दो खिलाड़ियों के मध्य जो है खेला जाता है, एक इधर बैठे से होते हैं, इधर यहाँ पर आपके शतरंज होते हैं। आज मेरा पेन खराब हो गया लग रहा है, ठीक है, पूरा स्क्रीन खराब चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है ना, 17 में आपका कह रहा है कि कृष्णा थापा का संबंध है कहाँ से, किससे है? मुक्केबाजी, क्रिकेट, कुश्ती या फिर बैडमिंटन से है?
ये आपका क्वेश्चन, ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कृष्णा थापा जी जो है आपके हो जाएंगे आंसर नंबर बी, एकदम सही है, ये क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, कबड्डी, क्रिकेट या फिर फुटबॉल? तो वॉकर कप याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट आपके सवाल है, ठीक है। तो वॉकर आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, आपका गोल्फ हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, बार बार कह रही हूँ याद रखना है, स्टेनो में पूछा गया था, तो ये आपका स्टेनो का सवाल है, 2025 में स्टेनो में आया हुआ था वॉकर का। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, क्या कह रहा है? पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो पहली बार ये जो आयोजित हुआ था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया। तो पहली बार खेलो इंडिया कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, ये भी याद रखना। अब आपको पदक तालिका में बताना है कि कौन सा टॉप पर था। तो आंसर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर तमिलनाडु? तो आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है, आपका हो जाएगा इसमें हरियाणा। और पदक तालिका में हरियाणा 105 पदक पाया था, जिसमें 40 आपका स्वर्ण था, 39 आपका रजत था, ठीक है, 39 रजत था, और 26 इसमें आपका कांस्य था, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका जो है फर्स्ट पे आपका हरियाणा हो गया, साथ ही दूसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है, तमिलनाडु सेकंड नंबर पर हो गया, ठीक है। और जो है यूपी, उत्तर प्रदेश आपका थर्ड नंबर पर हो गया, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये फर्स्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 20, क्या कह रहा है? पंजाब, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? ठीक है, आडवाणी जी हैं, तो आडवाणी बिजनेसमैन नहीं होते, आडवाणी क्रिकेट और हॉकी या फिर आपके बिलियर्ड्स या फिर निशानेबाज में से संबंधित होते हैं। तो कौन से आपके हैं पंकज आडवाणी जी? तो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, बिलियर्ड्स से संबंधित हैं ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपका हम क्वेश्चन नंबर 21 भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कह रहा है। और अभी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, बस ज़्यादा नहीं है, 25 क्वेश्चंस का है, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों ने बोला था क्वेश्चंस बढ़ाइए। तो खिलाड़ी खेल आपका इधर दिया हुआ है, खिलाड़ी खेल जोड़ी में से कौन सा गलत मिलान है, मतलब आपको गलत बता रहे हैं कि कौन सा मिलान है। तो इधर आपके साइना नेहवाल जी हैं, इधर बैडमिंटन लिखा हुआ है, साक्षी मलिक जी हैं, इधर टेबल टेनिस लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है मिताली राज, और इधर क्रिकेटर हैं, डी में आपका दीपिका कुमार और तीरंदाजी। तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, कि आपका साइना नेहवाल जी हैं वो बैडमिंटन से हैं, एकदम सही है आपका, ठीक है। मिताली राज जी हैं, ये आपका क्रिकेटर से हैं, एकदम सही है। दीपिका कुमार जी हैं, ये तीरंदाज से हैं, एकदम सही है। और जो साक्षी मलिक जी हैं आपकी टेबल टेनिस से नहीं है, आपकी कुश्ती से हैं, ठीक। तो आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, एकदम सही, यानी कि ये गलत है इसलिए ये सही हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कुश्ती से हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, बास्केटबॉल में 2 टीम के मध्य खेला जाने वाला एक खेल है, जिन्हें प्रत्येक टीम में 3, 4, 5, 6 खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में दो टीम बनाई जाती है, तो एक टीम की तरफ कितने लोग होते हैं, ठीक। तो आज हम सारे खेलों के बारे में बता दे रहे हैं कि कितने होते हैं। तो आंसर इसमें हो जाएगा 5। एक खेल के मतलब आपके एक तरफ 5 होते हैं, दूसरी तरफ 5 होते हैं, टोटल आपके 10 हो जाते हैं, ठीक। अब हम एक तरफ के सारे बता दे रहे हैं। तो नेट बॉल आप लोगों ने सुना होगा, इसका ज़रा हमें बताओ कमेंट में। उसके बाद आपका पोलो हुआ, आपका बास्केटबॉल हुआ, कबड्डी हुआ, है ना। उसके बाद आपका क्रिकेट हो जाएगा, या फिर आपका फुटबॉल भी ले लें, क्योंकि ये दोनों आपका सेम होते हैं, ठीक है। तो फुटबॉल हो गया, और उसके बाद आपका वॉलीबॉल ले लें, और आपका हॉकी ले लें। थोड़े राइटिंग पे मत जाना, आज पेन पता नहीं क्या हो रहा है पेन को। तो बेसबॉल है ना, बेसबॉल। अब इसके आपको बताना है एक साइड की तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं, हम दोनों याद कर लेना। तो आपका नेट बॉल की तरफ आपके 7 होते हैं, पोलो में आपके 4 होते हैं, बास्केटबॉल में आपके 5 होते हैं,
कबड्डी में आपके 7 होते हैं और क्रिकेट और फुटबॉल में 11 होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वॉलीबॉल में आपके 6 होते हैं, हॉकी में आपके 11 होते हैं और बेसबॉल में आपके 9 होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सा एक अभ्यंतर खेल नहीं है, ठीक है। अभ्यंतर यानी इंडोर गेम नहीं है ना। तो आपको ये बता, टेबल टेनिस, शतरंज या फिर बिलियर्ड्स या फिर खो खो। तो आंसर नंबर डी हो जाएगी भैया, इंडोर नहीं है, आउटडोर है, ये बाहर खेला जाता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इंडोर मतलब अभ्यंतर, और अभ्यंतर आपका जानते हैं क्या है, ठीक है। अभ्यंतर मतलब कि ये आपका घर में खेला जाने वाला है ना। तो अभ्यंतर मतलब इंडोर मतलब घर के अंदर खेला जाता है, तो ये भी खेला जाता है, ये भी, बट ये घर के बाहर खेला जाता है, इसीलिए पूछा है नहीं है, तो आउटडोर ये है। आई बात समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर हम आपका देखते हैं 24। अभिनव बिंद्रा इनमें से किस खेल से संबंधित है, ठीक है। अभिनव बिंद्रा वो यूट्यूबर नहीं, अभिनव बिंद्रा आपका ये पूछ रहे हैं निशानेबाजी, तैराक या फिर मुक्केबाजी या फिर टेबल टेनिस से। तो आपका इनमें से कौन सा है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, ये निशानेबाजी से है, ठीक है। और अभिनव बिंद्रा जी आपके बहुत ही फेमस, आपके 2000 जैसे कि 2009 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित हुए थे। जब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था तो स्वर्ण पदक जीता और 2008 में स्वर्ण पदक जीता, तो उसके बाद इनको 2009 में पद्म भूषण दिया गया, ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट है, जो कि आपको करना है और आपको आंसर बताना है। भारत की पहली महिला तेजस्वी सावंत, इनका नाम है, को किस खेल स्पर्धा में विश्व चैंपियन का खिताब प्रदान किया है। पहली महिला है तेजस्वी सावंत, यानी कि पूछा गया है किससे रिलेटेड है, कौन से खेल, बॉक्सिंग से, शूटिंग से या फिर दौड़ से या फिर पहलवानी से। तो आपको हमें आंसर में बताना है कि किससे हैं, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा आरओ में पूछा हुआ सवाल, आरओ का सवाल है, तो ये आपको तो ज़रूर बताना पड़ेगा। तो इसका आप हमें जब आपका कमेंट में आपको हमें बताना है, लाइव में नहीं बताना है, जिससे और लोगों को, बच्चों को हेल्प मिले और मिलती भी है। तो आप लोगों को कैसा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये क्लास, तो डोंट फॉरगेट आपको लाइक से सब्सक्राइब, और साथ ही साथ अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर बताना, ठीक है। कोई और सुझाव है तो ज़रूर बताना, और आप लोगों को क्लास कैसे लगी या और कोई क्लास चाहिए तो भी आप लोग सजेशन दे सकते हैं, और ढेर सारा प्यार देते रहें, ठीक है। तो चलो हम फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ते रहो।